नमस्कार मित्रों, आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज़ हम नई नई टॉपिक्स पे नए नए लोगों के साथ कुछ तरह तरह के मुद्दाओं पे विचार विमर्श करते हैं। तो आज उसी तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री हैं, इटावा विधानसभा 305 के। तो वहीं से ही माननीय मंत्री जी विधायक हैं और मौजूदा स्थिति में वो शिक्षा मंत्री हैं हमारे प्रदेश के। तो उन्हीं के क्षेत्र से हमारे आज के जो अतिथि हैं मिस्टर आदित्य पाठक जी, जो कि इटावा विधानसभा के मंडल महामंत्री हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है इन 5 सालों में वो कैसा रहा है और इन लोग कितना उनसे सेटिस्फाइड हैं उनके कार्य से, उनसे कार्य के उनके कार्यों की कितनी इन लोगों से मतलब सहमति है, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। तो माननीय आदित्य पाठक जी, कहिए आप कैसे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप बताइए आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के कार्यों से आप 100% सहमत हैं? जी 110%। हम ही नहीं जी, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे इटावा की जनता, जी, हर लोग खुश है, हर व्यक्ति खुश है जी, हर प्रति के व्यक्ति, हर प्रति लोग के व्यक्ति खुश है यहाँ पे जी। कैसे आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति खुश है? जी हम सब ब्यौरा किए हैं, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर जी, और प्रति व्यक्ति से जी, मिलकर उनकी भावनाओं को हमने समझा है जी। सब लोग माननीय मंत्री जी का जयकारा लगाते हैं। अच्छा, घर पे पहुंचते ही। लेकिन मैं तो सुना हूँ मौजूदा स्थिति ये है कि गांव की जनता जो है वो भगदड़ मचा रही है बीजेपी के नेताओं को देख करके, खदेड़ने पे उतार भगदड़ नहीं मचा रही है जी। परम जी, मैं बता दे रहा हूँ, ये 2022 की आंधी है। ये अच्छा। जीत की आंधी है। जैसे 2017 में हम लोग जीते थे 10,000 वोटों से, अब की बार 25,000 वोटों से जीतेंगे हम, ये मैं दावा करता हूँ अच्छा। आपसे। ये सुना है कि समाजवादी पार्टी जो है एकदम सुनिए, चरम सीमा पे एकदम सुनिए जोर शोर से सुनिए रैलियां सुनिए कर रही सुनिए है। सुनिए मेरी बात सुनिए जी। जैसे 2017 में थी वो तो ठीक थी, उससे भी गए गुजरे दिन आ रहे हैं। अच्छा। 2022 में है, आप देखिएगा। अच्छा जी। लेकिन हमने तो सुना है कि यादव जी के रैलियों में बहुत सारे जमखम, एकदम भीड़ भाड़ बहुत तगड़ा लग रहा है। वो विदाई का समारोह चल रहा है, आप नहीं जानते शायद। अच्छा, वो विदाई करने आए हैं 2022 के लिए। अच्छा तो विदाई किसकी होगी? लेकिन मौजूदा सरकार तो आप ही की है, तो विदाई तो विदाई आपकी फिर है। से अखिलेश की होगी कि दोबारा आए ही ना वो। नहीं, अखिलेश की कैसे भगवा राज विदाई? चलेगा जी, अब भगवा राज चलेगा। अखिलेश की कैसे विदाई होगी? वो तो मौजूदा सरकार में सत्ता में नहीं है। जैसे तो जो सत्ता में होता है विदाई तो उसकी होती है। जैसे कहीं कहीं तो है, कहीं कहीं मतलब क्या समझे? कहीं कहीं जैसे उनकी सीट निकली है जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं चले जो जा उनकी रहे हैं सीट निकली हुई है जी, वो सीटें भी इस बार सपा के हाथ से जाने वाली जी, है। जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा, यानी कि सपा की पूरी तरह से जमानत जब्त होने वाली है 2022 खात्मा होने जा रहा है 2022 में। अच्छा, तो आप माननीय मंत्री जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसा शिक्षा व्यवस्था का स्तर इन्होंने बढ़ाया है पूरे उत्तर प्रदेश में? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि 2017 से पहले, जी, चुनाव के पहले जी, शिक्षा की ऐसी हालत थी जी कि हम जब क्लास में जाते थे। पहले तो ये आप बता दीजिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? जी आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। जी, अच्छा, आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी। तो आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया है? जी मैं इसलिए अच्छा कहना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ जी कि जब मैं पहले जाता था स्कूलों का निरीक्षण करने जी, ऐसे जैसे मित्र हैं जी, किसी घर चले गए तो उनसे पूछे उनका बच्चा कैसा है, किसमें पढ़ रहा है जी, लड़का मेरा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, उससे अगर क्वेश्चन कर लेते थे अच्छा, कि बेटा ABCD सुनाओ मुझे, छोटा A से Z तक सुनाओ, अल्फाबेट मुझे सुनाओ, वो नहीं सुना पाते थे। तब मैं पूछा था कि ये बताइए कहाँ पढ़ते हैं आप? वो बोलते थे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा। और अब की कंडीशन ये है कि आप बच्चों का पुस्तकें उठाकर अगर आप क्वेश्चन आंसर करने लगे तो वो फटाफट आंसर देते हैं। और वो तो छोड़िए ही, यानी कि माने क्या नाम है, आदित्य पाठक जी का कहना यह है कि मौजूदा स्थिति में है जो हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा ये काम बेटर हुआ है कि जो है जो अध्यापकों में सुधार हुआ है और जो छोटे बच्चे थे जिन्हें मतलब पढ़ने का कोई तरीका मतलब कुछ नहीं बताया जाता था, अब उनकी पढ़ाई में काफी मतलब बदलाव आई है, पहले कोई अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में भेजना नहीं चाहता था, तो आज भी तो नहीं भेजना चाहते, लेकिन आज भी ये है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर जी LCD, अच्छा प्रोजेक्टर लगे हैं कई विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में। हमारे यहाँ तो नहीं लगे हैं। नहीं, आपके यहाँ नहीं लगे होंगे जी, फिर से लगने जा रहे होंगे या लगेंगे 2022 में, कुछ बताएंगे? या 2022 में लगेंगे।
5 साल की सरकार अगर नहीं लगे होंगे, अगर नहीं लगे होंगे तो 2022 में लग जाएंगे। लेकिन 2022 में कब लगेंगे सर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जल्द ही लग जाएंगे। जल्द ही मतलब कब तक लग जाएंगे? अब मैं सुनिए, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में प्रोजेक्टर द्वारा ही पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कुछ ही विद्यालयों में ना लगा हो जी, बाकी सब में प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई होती है बच्चों की। लेकिन हमको ये बताइए, जब प्रोजेक्टर द्वारा कैसे पढ़ाएंगे जहाँ के बच्चे जो है केवल यूकेजी एलकेजी टू 5th तक के होते हैं, जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि मतलब प्रोजेक्टर होता क्या है, वो बच्चे प्रोजेक्टर से कैसे पढ़ सकते हैं? इसीलिए प्रोजेक्टर से द्वारा पढ़ाया जाता है। अच्छा, कि वहाँ जो एलसीडी लगा होता है उसमें बड़े अक्षर दिखते हैं जी, तो उसमें जैसे गाना गाकर पढ़ाते हैं, अच्छा, घुमा खिलाकर पढ़ाते हैं जी, जैसे ए फॉर एप्पल लिखा है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब कि एलसीडी में बड़े अक्षर दिखते हैं, इसके हिसाब से तो पूरा रूम ही एलसीडी से बनवा देना चाहिए फिर तो, आपके कहने के हिसाब से जी। शिक्षा में और सुधार होगा। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब रूम जो और सुधार होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि रूम जो बनवाया जाए शिक्षा में सुधार होगा, रूम पूरा एलसीडी चारों तरफ लगवा दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे कि देखिए पहले क्या होता था जी, क्या पहले हम सब लोग स्लेट पे लिखते थे, मतलब वो उससे लिखते थे, पेन था नहीं जी, लकड़ी से लिखते थे जी। अब देखिए ऑनलाइन क्लास चलने लगा है, स्मार्ट क्लास चलने लगा है। साफ यही मतलब है कि पहले की अपेक्षा आप सुधार हुआ है जी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके माननीय मंत्री जी ने, इनके क्या हमारे भी माननीय मंत्री जी ने सुधार किया है जी। तो अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जो कि स्वाभाविक क्वेश्चन है सभी के लिए, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी का स्वभाव कैसा है, कि मतलब क्या वो मंत्री होने के बाद अपने लोगों को भूल गए हैं या फिर मतलब मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि माननीय मंत्री जी का स्वभाव ऐसा है कि अगर एक छोटा सा बच्चा फोन करके कह दे कि माननीय मंत्री जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है और मुझे ये, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं। बच्चों का फोन तुरंत रिसीव होता है। बच्चों क्या मतलब एवरीथिंग, मतलब एवरी पर्सन जी, एवरी पीपुल जी, सभी का जी फोन तुरंत रिसीव होता है, तुरंत वो मिल सकते हैं, ना कोई बॉडीगार्ड ना कोई बाउंसर जी, कोई प्रकार की फॉर्मेलिटीज नहीं होती है वहाँ पे जी। आप जाइए, यानी कि ये साफ तौर से ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जो हैं बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो कि मतलब व्यवहारिक रूप से अभी भी लोगों से मिलते हैं उसी तरह से जैसे वो पहले मिलते थे। और जैसी बात है डॉक्टर लगा हुआ है आगे, तो डॉक्टर क्यों लगा हुआ है? वो पीएचडी है या फिर एमबीबीएस है जी? वो पीएचडी है, वो प्रोफेसर है। किसमें प्रोफेसर? अर्थशास्त्र में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने 22 करोड़ की जनता के लिए अच्छा ही सोचेगा। तो और हम कुछ चीजें इनसे पूछेंगे जिसमें यह है कि मतलब माननीय मंत्री जी का जो 5 साल गुजरा, उन 5 सालों में सबसे विशेष उपलब्धि क्या रही आपके मंत्री? विशेष उपलब्धि ये रही जी कि हमारे यहाँ का क्या इटवा विधानसभा जी, विधानसभा डुमरियागंज जी, ये तो अलग हो गया, लेकिन इटवा विधानसभा में जी इटवा नगर पंचायत दे दिए जी, क्या नाम है, बिस्कोहर जी, बिस्कोहर नगर पंचायत दे दिए जी। ऐसे बहुत सारे मतलब वो नगर पंचायत हो गए। हाँ, मतलब काफी ज्यादा काम उन्होंने किया है। वहाँ का मिनी स्टेडियम का वो आ गया है। अच्छा, बजट कुछ ही समय में आने वाला है। अच्छा, उनके लिए भी एप्लीकेशन चले गए हैं जी, और बहुत सारे काम हुए। और रोडों की तो बातें ही ना करें। जहाँ पहले कच्ची सड़कें होती थी, आज वहाँ रोडों सब लोग चलते हैं, आपने देखा होगा। ऐसा हमने भी देखा है कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो इसमें रोड का निर्माण जो है काफी कुछ हद तक अच्छा हुआ है। बाकी चीजों के बारे में काफी विस्तृत में नहीं बता सकता आपको, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज है कि रोड के बारे में जो है कार्य हुए हैं जी। तो यानी कि आप मंत्री जी के कार्य से 100% सहमत हैं? वही आने चाहिए जी जी। चलिए दोस्तों, फिर आपको एक नए सेशन में हम मिलवाएंगे। आपका हृदय से आभार जी जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेट पे आने के लिए। और मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत जल्द ही एक लाइव टॉपिक हम लेके आने वाले हैं, मानवाधिकार विभाग का हक, और उसके बारे में आप सभी को हम बहुत विस्तृत अध्ययन करवाएंगे। तो इसके आगे सुनने के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए हाईटेक परमकुश पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।